एक 10 साल का लड़का एक शाम अपने पुराने और फटे कपड़ों में सोचते सोचते अपने घर से निकल जाता है। फिर 15 साल बाद जब वो 25 साल का होता है तो वापस अपने घर आता है। उस वक्त उसने कीमती सूट बूट पहने हुए थे। उसके साथ कई गाड़ियां और बेशुमार लोग थे। जब उसके घर वाले उसे देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि वही उनका बेटा है तो सब ज़ारो कुतार रोने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आखिर ये 10 साल का बच्चा क्यों घर छोड़ कर गया था? 15 साल में उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? ये कहानी पंजाब के एक गांव की है। वहाँ बिलाल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी। वो अभी बचपन की मासूमियत से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बातों को समझने लगा था। कुछ दिन पहले ही उसकी वालदा का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के अखराजात के लिए उसके वालिद ने गाँव के ही एक साहूकार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन वक्त पर वो कर्ज वापस न कर सके। इसी वजह से वो साहूकार उनके घर आया, वालिद को डांटा और उनकी छोटी सी जमीन छीन ली जिस पर वो खेती बाड़ी करके घर का गुजर बसर करते थे। उसने कहा, जब तक मेरा पूरा पैसा वापस नहीं करोगे इस जमीन की तरफ देखना भी मत। शाम का वक्त था, पूरा घर अंदर बैठा था। बिलाल का एक छोटा भाई, एक छोटी बहन और माँ बाप सब घर के अंदर थे। बिलाल अपने वालिदैन की बातें गौर से सुन रहा था। वो दोनों एक दूसरे से परेशान होकर कह रहे थे कि अब क्या होगा, हमारे पास जो थोड़ी सी ज़मीन थी वो भी साहूकार ने छीन ली है। ये बात सुनते ही बिलाल गहरी सोच में डूब जाता है। रात जब सब घर वाले सो जाते हैं तो अपने फटे पुराने कपड़ों में घर से निकल जाता है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एक ट्रेन में सवार हो जाता है और सफ़र करते करते आहिस्ता आहिस्ता कराची जा पहुंचता है। अब वो पहली बार किसी बड़े शहर आया था। उम्र अभी बहुत छोटी थी, ना जेब में पैसे थे, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम। कराची की भीड़ भाड़ और हजूम देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतने ज्यादा लोग और इतनी बड़ी रौनक नहीं देखी थी। उसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है जो अपना ट्रक रोड के किनारे खड़ा करके दुकान से सामान ले रहा था। बिलाल उसके पास जाकर कहता है, अंकल मुझे काम चाहिए। पहले तो ड्राइवर इनकार कर देता और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन बिलाल उससे कहता है कि मुझे अपने ट्रक में रख लो, बस खाने पीने का थोड़ा इंतज़ाम कर देना, बाकी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ट्रक ड्राइवर उसे गौर से देखता है और पूछता है, बेटा कहाँ से आए हो, घर वाले कौन हैं तुम्हारे? बिलाल दिल पर पत्थर रखकर कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बस अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता हूँ, अपने बलबूते पर मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्राइवर नरम पड़ जाता है और उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। यूं बिलाल बतौर हेल्पर उसके साथ सफ़र करने लगता है। कभी सामान लाना, कभी ट्रक की देखभाल करना, कभी पंक्चर चेक करना, इन्हीं छोटे मोटे कामों में लगा रहता। वक्त गुजरता रहा और बिलाल 16 साल का हो जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक चलाना भी सीख रहा था और साथ साथ हेल्पर का काम भी करता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन अचानक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में ड्राइवर और बिलाल दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। खबर मिलते ही ट्रक मालकन इन दोनों का इलाज करवाता है। बिलाल को मामूली जख्म आते हैं, इसलिए वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है, जबकि ड्राइवर की हालत ज़्यादा ख़राब थी। बिलाल इसी अस्पताल में ड्राइवर के साथ रहकर उसकी खिदमत करता रहता है। एक दिन ड्राइवर बिलाल से कहता है, अगर तुम्हें ट्रक चलाने और अच्छा काम सीखने का शौक़ है तो हमारे मालिक से बात करो, उनके पास और भी कई ट्रक हैं, वहां जाकर तुम बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ये सुनकर बिलाल हिम्मत करता है और ट्रक मालिक के पास जाकर दरखास्त करता है कि मुझे किसी और ट्रक पर लगा दिया जाए ताकि मैं काम सीख सकूं। बिलाल ने दिल ही दिल में इरादा किया कि अब उसे सिर्फ ड्राइविंग सीखनी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाना है। ट्रक मालिक उसकी मेहनत देकर उसे दूसरे ट्रक पर काम दे देता है। वक्त गुजरता गया और बिलाल ने ना सिर्फ ट्रक चलाना सीख लिया बल्कि 18 साल की उम्र में अपना लाइसेंस भी बनवा लिया। अब वो मुकम्मल ड्राइवर था और अच्छी खासी आमदनी कमाने लगा था। कुछ दिन बाद उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पैसे बचाकर अपना ट्रक खरीदूं। उसने मेहनत से कमाए हुए पैसे जमा करने शुरू कर दिए और वो रकम एक ड्राइवर साथी के पास अमानत के तौर पर रखवाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने तकरीबन 4 लाख रुपए जमा कर लिए। लेकिन एक दिन अचानक खबर मिली कि वही ड्राइवर अपने घर बार समेत सब कुछ छोड़कर भाग गया है। ये जानकर बिलाल को शदीद धचका लगा, दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा किसी के पास पैसे रखूंगा और वो भी भाग गया तो मैं कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने घर वालों की मदद कर सकूंगा।
यही सोचकर उसने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसके बाद अपनी सारी कमाई वहां जमा करने लगा। वक्त गुजरता गया और बिलाल के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो एक ट्रक खरीद सके। उसने डाउन पेमेंट करके लीज पर ट्रक निकाला और खुशी खुशी उसे अपनी मेहनत और दयानतदारी से चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता किस्तें भी ख़त्म हो गई और ट्रक मुकम्मल तौर पर उसका हो गया। बिलाल के लिए ये ख्वाब सच होने जैसा था। वो अक्सर रात को अपने ट्रक को देखता और सोचता कि किस तरह खाली हाथ घर से निकला था और आज अपनी मेहनत से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह एक दिन बिलाल अपने हेल्पर के साथ ट्रक में सामान लेकर जा रहा था। रात के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था कि अचानक उसे सड़क पर एक बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाई दिया। वो फौरन ट्रक को रोककर नीचे उतरा और गाड़ी के अंदर झांका। अंदर एक औरत बेहोश हालत में पड़ी थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी के सारे एयर बैग्स खुल गए थे। बिलाल ने धड़कते दिल के साथ चेक किए तो पता चला कि औरत जिंदा है मगर बेहोश है। वो इर्द गिर्द देखकर छोटी गाड़ियों को हाथ देने लगा ताकि कोई रुके और औरत को अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन कोई रुका नहीं। आखिरकार उसने अपने हेल्पर के साथ मिलकर औरत को अपने ट्रक में बिठाया और करीबी शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे अच्छा अस्पताल कहाँ है। किसी ने बताया कि थोड़ा आगे एक बड़ा अस्पताल है। बिलाल फौरन अपने ट्रक को अस्पताल की पार्किंग में ले गया। इस औरत को फौरन अस्पताल में उतारा गया और उसका इलाज शुरू हुआ। बिलाल वहीं बैठकर 2-3 घंटे तक इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि जब औरत को होश आया तो उसके करीब गया और नरमी से पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने आंखें खोलकर हैरानी से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बिलाल ने जवाब दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब आप सही सलामत हैं। औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। इतने में डॉक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए और औरत से हाल पूछा। औरत ने कहा, जी डॉक्टर साहब, अब काफ़ी बेहतर हूँ। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, अगर आपको यहाँ लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको शदीद चोटें आई थी और बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया था। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिलाल का बेहद शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बिलाल ने आजिज़ी से कहा, मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप महफूज हैं और आपकी जान बच गई। ये कहकर वो जाने लगा तो औरत ने उसे रोका और कहा, बेटा 1 मिनट रुको, मुझे अपना नंबर दो और मेरा नंबर भी रख लो, कभी हमारे घर खाने पर ज़रूर आना। बिलाल ने नंबर ले लिया और शुक्रिया कहकर रवाना हो गया। वो औरत कराची की रहने वाली थी, बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शोहर का कुछ अरसा पहले बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। एक बेटा और एक बेटी थी और दोनों अपनी माँ को ज़िंदगी में वापस देकर शुक्र अदा कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक औरत ने बिलाल को फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम वादा करके भी हमारे घर नहीं आए, जब भी मौका मिले ज़रूर आना। बिलाल ने जवाब दिया, जी मैडम, कल शाम मेरा चक्कर इधर ही है, मैं ज़रूर आऊँगा। अगले दिन शाम को बिलाल सामान लेकर कराची पहुंचा। सामान गाड़ी से उतरवाकर अपने हेल्पर को ट्रक पर छोड़ा और ख़ुद फ़ोन पर बात करते करते सीधा इस औरत के घर पहुंच गया। वहाँ उस औरत ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बेटे बेटी ने बिलाल के हाथ पकड़कर कहा, भाईजान आपकी वजह से आज हमारी माँ जिंदा है, हम आपका शुक्रिया किस तरह अदा करें? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत का फ़र्ज़ था, मैंने सिर्फ मदद की, कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। घर वालों ने उसे बड़े एहतराम के साथ बिठाया, बेहतरीन खाना खिलाया और खुश दिली से बातें की। दौरान गुफ्तगू औरत ने बिलाल से पूछा, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हें ट्रक चलाने की नौबत क्यों आई? बिलाल ने दिल की गहराइयों से अपनी पूरी कहानी सुनाई। बचपन में गाँव छोड़ने से लेकर हादसात, मेहनत और फिर ट्रक चलाने तक का सफ़र। औरत ने सारी बातें सुनकर सोच में डूब गई। फिर उसने बिलाल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज से तुम मेरे दूसरे बेटे हो, तुम्हें मेरा बेटा बनकर ही रहना है। और वो औरत आगे बढ़कर कहती है कि बेटा आज के बाद मुझे मैडम मत कहा करो, तुम मुझे माँ जी कह सकते हो। इस पर बिलाल कहता है, माँ जी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा वक्त अच्छे से गुजर रहा है, मैंने अपना ट्रक भी क्लियर कर लिया है, अब दूसरा ट्रक लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता जब कई ट्रक हो जाएंगे तो मैं अपने गाँव जाऊँगा और अपने माँ बाप की मदद करूँगा। इस पर औरत कहती है, तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरी कई कंपनियां हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं और फैसलाबाद में भी हैं। तो मुझे ट्रक किसी ड्राइवर को दे दो और मेरी कंपनियों को संभालने में मेरी मदद करो। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगी और इसी से तुम्हारा सब काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। बिलाल चाहता तो नहीं था मगर मजबूरन माँ जी की बात मान लेता है।
वो अपने ट्रक पर एक ड्राइवर रख देता है और उसे कहता है कि अच्छी तरह ट्रक चलाना। बाकी बारीकियां वो फ़ोन पर ही ड्राइवर को समझाता रहता है। उधर उसका ट्रक चलता रहता है और उधर वो औरत की कंपनी संभालने में उसकी भरपूर मदद करता है। वक्त गुजरता है और वो औरत बिलाल को कराची में एक घर ले देती है। बिलाल शानदार घर में रहने लगता है और कंपनियों को भी कामयाबी से संभालता है। 2 साल यूं ही गुजर जाते हैं और बिलाल के पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है, क्योंकि औरत ने उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए रखी थी। बिलाल को बिजनेस का इल्म भी ना था और उसने इस औरत की जान भी बचाई थी, इसलिए वो औरत उसे बड़ी रकम देना चाहती थी। मगर बिलाल खुददार था, वो अपनी मेहनत से कमाने पर यकीन रखता था, इसलिए उसने कहा कि मैं आपके पैसे इस तरह नहीं ले सकता। बहरहाल वक्त गुजरने के बाद जब बिलाल के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो एक दिन वो औरत अपनी बेटी और बेटे के साथ गाड़ी में आती है और कहती है, बिलाल जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। बिलाल नया सूट पहनकर तैयार होता है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उस औरत ने पहले ही एसी केबिन के टिकट बुक करवा रखी थी। सब लोग केबिन में बैठकर सीधा लाहौर पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रेन लाहौर पहुंचती है तो बिलाल को अंदाज़ा हो गया कि माँ जी मुझे मेरे गाँव ले जा रही हैं। स्टेशन पर उतरते ही औरत ने पहले ही कई गाड़ियां मंगवा रखी थी। बिलाल सूट बूट पहने गाड़ी में बैठता है और तो उसके बच्चे भी साथ होते हैं। वो लोग बिलाल से उसके गांव का रास्ता पूछकर सीधा वहां पहुंच जाते हैं। अब जब एक साथ 6-7 गाड़ियां गांव में दाखिल होती हैं और उनमें से सूट बूट पहने कई लोग उतरते हैं। अब गांव में जब वो 6-7 गाड़ियां दाखिल हुई तो साथ ही बॉडी गार्ड भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा रईस गाँव आया है। बिलाल जब गाड़ी से उतरा तो ये मंजर देखकर उसके माँ बाप और छोटे बहन भाई भी घर से बाहर निकल आए। माँ बाप सोचने लगे कि आखिर ये बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे पे क्यों रुकी है। बिलाल आगे बढ़ा और वालिदैन के कदमों को छूते हुए कहा, माँ बाबा मैं बिलाल हूँ। ये सुनते उसके वालिदैन ज़ारो कतार रोने लगे और उससे गले लगा लिया। फिर उसे घर के अंदर बिठाया, पानी पिलाया और पूछने लगे, बेटा तूने ये सब कैसे हासिल किया। बिलाल ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, अब आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए, अच्छे दिन शुरू हो गए। फिर बिलाल ने पूछा कि जब वो घर छोड़कर गया था तो वालिदैन ने क्या किया। माँ बाप ने बताया, बेटा जब तू गया था हमने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हमें शक था कि जिस सूदखोर से कर्ज लिया था शायद उसी ने तुझे नुकसान पहुंचाया है। तू बगैर बताए चला गया, हमें बहुत फिक्र रही, हम तुझे जगह जगह ढूंढते रहे। 3-4 साल बाद हमने तुझे ढूंढना छोड़ दिया। अब पूरा खानदान खुशी खुशी बातें करने लगा। उधर बिलाल ने माँ जी वो औरत को शुक्रिया कहकर वापस भेज दिया और कहा, माँ जी आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। फिर बिलाल ने अपने पैसों से ज़मीन छुड़वा ली, सूदखोर से निजात पाई और अपना पुराना घर नया शानदार मकान बना लिया। जब नया मकान तैयार हुआ तो पूरे गांव में उसी की बातें हो रही थी। लोग कहते जिसे हम मरा हुआ समझ बैठे थे वो वापस आ गया और करोड़ों का मालिक बनकर लौटा है। उसके बाद बिलाल अपने वालिदैन को साथ लेकर कराची आ गया, वहाँ सेटल हो गया और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगा। बिलाल की शादी भी हो और उसकी बीवी अच्छी और नेक दिल निकली जो वालिदैन की खिदमत किया करती थी। बिलाल खुद अपने ट्रकों का काम भी संभालता रहा और साथ साथ उस औरत की कंपनियों को भी कामयाबी से चलाता रहा। नाज़रीन, ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो 10 साल की उम्र में घर छोड़ गया था, लेकिन जब 25 बरस का हुआ तो वापस लौटा और सबको हैरान कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मकसद ये है कि आपको कहानियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिले ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल कर सकें। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।